आज के इस रोहिणी विधानसभा की इस सभा में जिनको कि अभी आपने सुना, आपके प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री विजेंद्र गुप्ता जी मंच पर विराजमान, हमारी निगम की पार्षद सुश्री स्मिता कौशिक जी, पूर्व निगम पार्षद श्री जयप्रकाश पांडे जी, मंडल के अध्यक्ष अतुल सिंघल जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई विनोद यादव जी, पूर्व पार्षद आलोक शर्मा जी, आज जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की ऐसे दिग्विजय सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष हमारे रमेश रावत जी जो इस विधानसभा में चुनाव में लगे हुए हमारे अलवर के हैं, और सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और रात को इतनी लेट और ये आप जो हल्की हल्की शरद मौसम है उसमें आप विराज रहे हैं, ऐसे सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बसंत पंचमी है। सबसे पहले तो मैं आपको आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी के रोडी वासियों के सभी के दर्शन हुए, उसके लिए मैं हमारे आयोजक और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और विजेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आप सभी के दर्शन लाभ मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को दिए। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी को आपको पता है ये बसंत ऋतु है, और ये बसंत ऋतु हमारी सब ऋतुओं में प्रमुख है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं। ये बसंत ऋतु बड़ी प्यारी है, और प्यारी के साथ साथ इसमें फूल खिलते हैं, और मुझे लग रहा है मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, और आपका जो उत्साह और उमंग है, मैं कहना चाहता हूं विजेंद्र जी, निश्चित रूप से दिल्ली में इस बसंत ऋतु में कमल खिलने वाला है। क्योंकि यहां की जनता ने मन बना लिया है, यहां के युवा ने मन बना लिया है, यहां की हमारी माता बहनों ने मन बना लिया है, क्योंकि आप जानते हैं 10 साल पहले जिसने तो दिल्ली की जनता से वायदे किए थे और वायदे उनके घोषणा पत्र को देखिए। मैं आप यहां सभी पढ़े लिखे युवा बैठे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के उस घोषणा पत्र को देखिए, तो 5 साल और 10 साल पहले जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, और उस घोषणा पत्र को देख करके बताइए कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप तो अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन में से निकल करके आए थे, आपने भी लोगों को बड़ा विश्वास दिलाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आपने कहा, जैसे विजेंद्र जी ने बताया था, कि हम हवाई चप्पल पहनते हैं, मकान की भी जरूरत नहीं है, हम ईमानदारी से काम करेंगे। अरे आपकी ईमानदारी तो कहां गई, आप तो अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए केजरीवाल जी।
कि मैं 3 दिन से यह देख रहा हूं दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक उत्साह एक वातावरण है, यहां की जनता आपदा से मुक्त होना चाहती है, आपदा से मुक्त होना चाहती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा, क्योंकि हम सभी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि हमारे उन शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी और सशक्त हो, उसको मौका मिले, उसके अधिकारों की चिंता करती है, और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि दिल्ली हमारा दिल है और दिल्ली इस देश की दिल है, इसलिए दिल्ली को हमने ठीक प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि दिल्ली जब दिल है तो दिल्ली को ऐसा बनाना है कि जो लोग देखने आए। इन्होंने वायदे किए थे, आज हम देखते हैं सड़कों की स्थिति क्या है, सीवरेज की स्थिति क्या है, प्रदूषण की स्थिति क्या है। ये आए थे शिक्षा और चिकित्सा की बात करने, अरे शिक्षा और चिकित्सा में तो उन्होंने घोटाले नहीं वहां घोटाले किए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे इसलिए और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कांग्रेस के राज में कहते थे, कांग्रेस के राज में एक बात आती थी कि 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये पहुंचते हैं। अब आपको मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 के 100 रुपये पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, आपके सीधे खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को, क्योंकि अन्ना हजारे जी उनके साथ थे, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में से आकर के ये निकले और इन्होंने दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वायदे किए थे, और उन वायदों के माध्यम से ये कहना चाहते कि मैं दिल्ली की सेवा करना। 13 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया है, और दिल्ली में भी कहा है कि कोई भी किसी तरह की बीमारी होगी 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप कोई भी सामान लेने बाजार के अंदर जाते हैं, 4 बार उसको देखते हैं, और उसको देख करके जब आप लाते हैं, लेकिन आप मेरे भाइयों 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, अगर कोई 50 रुपए की 40 रुपए की मटकी लेके आती हैं तो उसको देख करके लाती हैं, ठोक बजा करके लाती है कि नहीं लाती है, बताइए लाती है कि नहीं लाती है हमारी माता बहनें, उसको 4 बार देखती हैं। लेकिन सरकार बनाते समय हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, कांग्रेस हो चाहे आप वो झूठे लोग हैं, और जिस तरह से ये काम करते हैं आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या एमपी हो, या यूपी हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 1 साल पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार को 1 साल हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने वहां संकल्प पत्र जो दिया था, आज दिल्ली के अंदर जो संकल्प पत्र निकला है, 1 साल पहले राजस्थान के अंदर भी संकल्प पत्र हमने दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे।
मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1 साल के अंदर हमने हमारे संकल्प पत्र को 50 से 55% तक पूरा करने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है, ये डबल इंजन की सरकार है। वो काम जो 50 साल और 60 साल से नहीं हुए, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर करा के दिए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दिल्ली को अगर हमें स्वच्छ बनाना है, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है, दिल्ली को मजबूत बनाना है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको यह मजबूत सरकार बनाते हुए 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और कमल के निशान के सामने बटन दबा करके भाई विजेंद्र जी को जिताना है। ये अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। अंत में आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। 2014 से पहले मेरे युवा भाई बैठे हैं, उनको पता है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको भी पता है कि 2014 से पहले देश में किस तरह की व्यवस्थाएं थी। आए दिन घोटाले होते थे और घोटाले भी बड़े बड़े होते थे और आतंकवादी आते थे। आज रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी भीड़ भाड़ इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड को निशाना बनाते थे। अरे यही नहीं, हमारे सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। आज कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, आपने देखा है। किसी तरह का कोई आतंकवाद अगर उधर से सीमा पार से एक गोली आती है तो इधर से मोदी जी का गोला जाता है। तो सारी सीमाएं तोड़ करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने देखा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर हमारे भारत को विकसित बनाना है, हमारी दिल्ली को विकसित बनाना है, दिल्ली को अच्छा बनाना है, तो आपसे यही कहना चाहता हूं, जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे अगर कोई देश में कोई नेता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा है, और अभी अभी आपने देखा होगा, अभी अभी आपने कल के हमारे बजट में देखा होगा, 12 लाख तक के आयकर में छूट दी है। 36 गंभीर बीमारियों की दवा को टैक्स फ्री किया है। मेडिकल कॉलेज में 10,000 अतिरिक्त सीट बढ़ाई हैं और 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए 2 करोड़ का लोन अगर उद्यम के लिए लेंगे, उद्योग के लिए, तो उनको 2 करोड़ तक का लोन भी मिलेगा। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत में हम 10 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। मेरे भाई और बहनों, जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, निश्चित रूप से जहां हमारी सरकार होती है उस संकल्प पत्र के वायदों को हमारी सरकार पूरा करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 5 तारीख को हमें कमल के बटन के सामने का निशान दबाकर भाई विजेंद्र जी को विजयी बनाना है। और मुझे साफ दिख रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें आप सभी का विकास होगा। तो 5 तारीख को सभी आप वोट देंगे ना पूरी तरह से? तो हाथ खड़े करिए। तो मैं विजेंद्र जी को माला पहना दूं, जीत की माला। अरे पीछे वाले हाथ खड़ा करें, लाइए भैया माला लाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बोल गिरिराज धरण की, बजरंगबली की, आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।